मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र के अटेली विधानसभा में और अटेली विधानसभा के कणीना उपमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों की तादाद पहुंची। हमारे साथ ठाकुर अत्तरलाल जी मौजूद हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या आश्वासन मिला, कितनी जल्दी इनका काम बनने वाला है और इनको कितनी आशा है कि हमारा काम बन जाएगा। 4 ज्ञापन सौंपे हैं और हमारा मकसद था रेल रोकने का। पुलिस प्रशासन और जो अधीक्षक महोदय वगैरह ने कहा कि भाई आपका संज्ञान में है मामला। 1 महीने का समय हम आपको और दे रहे हैं रेल प्रशासन को। 1 महीने के अंदर अंदर अधिसूचना जारी की जाए। एक डायलॉग आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कहीं वैसा ही मामला तो यहाँ देखने को नहीं। इंतहा होती है, हर चीज़ की इंतहा होती है, तो ये इंतहा है। अब अपना लेकर के रहेंगे, ठहराव यहाँ करवा करके रहेंगे। यहाँ के जो एमपी साहब हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, धर्मवीर जी से भी कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ के जो लोकल विधायक हैं और जो मंत्री भी हैं, काबीना मंत्री हैं, आरती जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें। ये ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं और हम उनको खड़े खड़े देख रहे हैं, हमारे लिए रुक नहीं रही हैं। कमाल की बात है, सिर्फ रोकना है। और ये जो नेता हैं, ये दर्शक बड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, वोट यहाँ से लेके जा रहे हैं। हमारी छाती पर से निकल रही है, लेकिन निकलने नहीं देंगे ऐसे हम। अगर नहीं रुकेंगी तो रोक देंगे। अगर आपके 1 महीने का जो टाइम दिया है, अगर इसमें नहीं रोकी ना तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम ट्रेन रोक के रहेंगे। अहिरवाल के जो नेता है ना, जो राजा कहते हैं, उन्होंने इस अहिरवाल को 70 साल से बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर अहिरवाल के सही होते तो आज हमें ये दिन कभी नहीं देखने को मिलता। लोग हम बेवकूफ बना उसे काम किम करने को नहीं, वोट मांगने थोड़ी लेकर दिया, पाँच अपने घर में बैठ जाए, कोई सुनाई ना करे, हम तो खूब करके देख लिया। ये वोट लेने तो आज जाए, पाँच सुनाई आठ ना करे, ऐसी में सो से गाड़ी आओ तो ऊन कर फाड़ जाओ। सेना में अपनी जान और माल की, देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और कमाल की बात, कोई रेवाड़ी उतरता है, कोई महेंद्रगढ़ उतरता है। यहाँ स्टेशन हमारा, जो हमारे फौजी रात को बेचारे आते हैं तो रातों रात परेशान होते हैं। ये कम से कम शर्म आनी चाहिए सरकार को। ट्रेन रोकने की तो बात है, कौन सी कोई नया फंक्शन थोड़ी करना है। जनता के लिए नहीं करते, वो नाम के अपने राजा साहिब पर ही आज तक है, उनको अपने आप पर जरूर है, वो जनता की नहीं सुनते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं अहिरवाल क्षेत्र के अटेली विधानसभा में और अटेली विधानसभा के कणीना उपमंडल में मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यहाँ पर कणीना उपमंडल के लोग पहुँचे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों की तादाद पहुँची और इन्होंने 4 ज्ञापन भी सौंपे हैं रेलवे विभाग को और भी अन्य मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो देखते हैं आने वाले समय में कितनी जल्दी इनकी मांगें मानी जाती हैं। तो अभी हमारे साथ ठाकुर अत्तरलाल जी मौजूद हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको क्या आश्वासन मिला, कितनी जल्दी इनका काम बनने वाला है और इनको कितनी आशा है कि हमारा काम बन जाएगा। जी ठाकुर जी, क्या कहेंगे? आपने अभी 4 ज्ञापन सौंपे हैं। 4 ज्ञापन सौंपे हैं और हमारा मकसद था रेल रोकने का। पर रेल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो अधीक्षक महोदय वगैरह ने कहा कि भाई आपका संज्ञान में है मामला। 1 महीने का समय हम आपको और दे रहे हैं रेल प्रशासन को। 1 महीने के अंदर अंदर अधिसूचना जारी की जाए। तो वो एक डायलॉग आया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो कहीं वैसा ही मामला तो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। इंतहा होती है, हर चीज़ की इंतहा होती है, तो ये इंतहा है। अब ये इंतहा है अब, और हम अपना लेकर के रहेंगे, ठहराव यहाँ करवा करके रहेंगे। और ये कब तक देखते हैं। तो आपको विश्वास है कि 1 महीने का आश्वासन मिला आपको? क्या 1 महीने में आपकी मांगे मान ली जाएंगी? हाँ, हमको विश्वास है, क्योंकि हमें कोई ये शौक नहीं है यहाँ रेल रोकने का, यहाँ आने का। बहुत सारे काम वाले आदमी हैं, तो हम तो मजबूरी में और इलाका की भलाई के लिए यहाँ आए हैं। और हम चाहते हैं कि भाई 1 महीना में ये होना चाहिए, और हमको भरोसा है कि 1 महीना में हमारा काम बनेगा और यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा। तो चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? जो और दर्शक देख रहे हैं और जो नेता देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं नेताओं से भी कहना चाहता हूँ, मैं पब्लिक की मांग का संज्ञान लो।
यहाँ के जो एमपी साहब हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, धर्मवीर जी से भी कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ के जो लोकल विधायक हैं और जो मंत्री भी हैं, काबीना मंत्री हैं, आरती जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो इस चीज़ का संज्ञान लें और अपना अपना डीओ लेटर पर पर्सनल जा करके रेल मंत्री से मिले और इसको मांग को पूरा करवाएं, यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव करवाएं। ये बात मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। और जो मेरे सूरवीर साथी हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि भाई तुमने बहुत ऐतिहासिक काम करो से, सरकार झुकाई से तुमने आधिक सरकार झुक गई, इतना प्रशासन भेजो से बीकानेर तक आया से लोग और ये कह रहा से भाई आपकी बात संज्ञान में से तो अपनी बात बनेगी और जब फिर मौको होगो तो फिर झुकावांगा और महापंचायत करांगा यहाँ। तो 1 महीना तक देख लें ऐसा क्या ये सरकार करती है, उसके बाद फिर हम अपनी। तो मान के चलें अभी अहिरवाल की जनता जागरूक हो चुकी है, अपने हक की आवाज़ उठाना चालू कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जागरूक है। अतरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अतरलाल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी भाई साहब क्या कहेंगे, काफी बड़ी मांग है, आप भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सभी की है, ये मेरी अपनी या अतरलाल जी की नहीं है, ये पूरी पब्लिक की आवाज़ है और उनकी ज़रूरत है। आवाज़ भी नहीं है, ये ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है कि ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं और हम उनको खड़े खड़े देख रहे हैं, हमारे लिए रुक नहीं रही हैं। कमाल की बात है, हमारे इलाके से जा रही हैं और कहीं से लानी नहीं पड़ रही, सिर्फ रोकना है। और ये जो नेता हैं ये दर्शक बने हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, वोट यहाँ से लेके जा रहे हैं। अतरलाल जी वोट के लिए राजनीति नहीं करते हैं, यहाँ लोगों की डिमांड, उनकी तकलीफों को देखने के लिए आते हैं और ये संघर्ष लगातार करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं और पब्लिक इनके एक आवाज़ पे साथ है और हम साथ हैं सब। तो अभी सुनने को मिला था कि यहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, हमने जमीन दे रखी है और हमें ऐसा फील होता है कि हमारी छाती पे से ये ट्रेनें निकल रही हैं। बिल्कुल हमारी छाती पर से निकल रही हैं, लेकिन निकलने नहीं देंगे ऐसे हम। अगर नहीं रुकेंगी तो रोक देंगे। अतरलाल जी दृढ़ है और लोग इनके साथ है, पूरा इलाका इनके साथ है और रोकेंगे। जी जी बने रहिए हमारे साथ। जी भाई साहब क्या कहेंगे, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, पूरे कनीना उपमंडल ही नहीं बल्कि पूरे अहिरवाल क्षेत्र के लिए स्टेशन बड़ा है और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ ट्रेनें रुकनी चाहिए। अगर आपके 1 महीने का जो टाइम दिया है, अगर इसमें नहीं रोकी ना तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और हम ट्रेन रोक के रहेंगे। यही हमारा संकल्प। तो देखने को मिला कि काफ़ी दिन से आप संघर्ष कर रहे हो, हर नेता के पास जा चुके, हर ऊपर से ऊपर गुहार लगा चुके, लेकिन आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये सरकार की कमी के कारण हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं समझा? अगर सरकार हमारी सुनवाई करती तो हमें आज ये यहाँ खड़ा होकर के ये बातें नहीं करनी पड़ती। नहीं समझा? तो ये सरकार से हम हाथ जोड़ करके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को माना जाए और 1 महीने का जो हमें समय दिया गया है उसमें हमारी ट्रेनें रोकी जाएं। अगर नहीं रुकी तो अगला आंदोलन इससे बहुत बड़ा होगा और हम ट्रेन रुकवा करके रहेंगे। तो देखा जाता है कि अहिरवाल की सबसे अहम भूमिका होती है बीजेपी को जिताने में, लेकिन आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बाकी जनता का। अहिरवाल के जो नेता है ना, जो राजा कहते हैं, उन्होंने इस अहिरवाल को 70 साल से बहुत पीछे छोड़ दिया। अगर अहिरवाल के वो सही होते तो आज हमें ये दिन कभी नहीं देखने को मिलता। हम उनकी खूब इज्जत करते हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन वो हमारे काम के लिए 1% भी नहीं आते और न कोई हमारी आवाज़ को सुनते न और कुछ होता। इसलिए हमें वो मजबूर होकर के ये काम करना पड़ रहा है। तो बाबा काफी आपकी भी काफी उम्र हो चुकी है, तो आप कितनी बार राव इंद्रजीत से मिले? नहीं होना और ना गाड़ी ठहराओ ना और कुछ हो, लोग हम बेवकूफ बनाओ से काम किम करने को नहीं, वोट मांगन थोड़ी लेकर दिया, पाँच आप घर में बैठ जाए, कोई सुनाई ना कर, हम तो खूब करके देख लिया। तो यही कारण तो नहीं है कि आप ठाकुर अतरलाल जी के साथ हैं, इसीलिए आपके साथ भेदभाव किया जा रहा हो? भेदभाव हो रहा है, पहली बार तब भी हुआ है। ये वोट लेन तो अच्छा से पाँच सुनाई हाथ ना करे, ऐसी में सो से गाड़ी आओ तो नून करे पार जाते, कोई भी सुनाई होती तो आज जो काम थोड़ी पाऊँ। तो आपके बीच आए राव इंद्रजीत जी या आरती राव सिंह? हर ना किधर आया था, वोट मांगने तो आया था, वो बात ना आया थे। वोटों के बाद धन्यवाद यात्रा भी की ना जाती है? धन्यवाद यात्रा हमने मिला ही को नहीं वैसे मिला था धन्यवाद, उसके बाद नहीं आया मेरा हमारे पास ना। जी भाई साहब क्या कहेंगे, आप भी लगातार साथ बने हुए हो, काफी बड़ा मुद्दा है। बड़े दुख की बात है कि हमारे इलाके में सेना में हमारे इस इलाके से शायद पूरे भारतवर्ष में नहीं होंगे जितने इस स्टेशन पे लगते हैं। सेना में अपनी जान और माल की देश की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। और कमाल की बात, कोई महेंद्रगढ़ उतरता है, कोई रेवाड़ी उतरता है, कोई महेंद्रगढ़ उतरता है। और यहाँ स्टेशन हमारा, जो हमारे फौजी रात को बेचारे
आते हैं तो रातों रात परेशान होते हैं। लेकिन सरकार की ये नज़र नहीं है कि ये धुंधा गांव या खेड़ी जहाँ जितने भी गांव हैं यहाँ पड़ते हैं, सभी सेना में 50% आदमी है गांव से हैं और उनको उनकी परेशानी वो हम देश के लिए, पूरे देश के लिए रक्षा कर रहे हैं और हमारे बच्चे पूरे परेशान हो रहे हैं। ये कम से कम शर्म आनी चाहिए सरकार को। ट्रेन रोकने की तो बात है, कौन सी कोई नया फंक्शन थोड़ी करना है। ये ट्रेन को एक स्टॉपेज ही देना है, वो नहीं दे सकते तो क्या देंगे। और हम हमेशा सरकार की पहले भी अब भी हमेशा मदद करते रहे हैं। तो ये कितने गांव की समस्या है? ये लगभग यहाँ से 54 पूरे ब्लॉक की समस्या है। हाँ, पूरा ब्लॉक यहीं से बिलोंग करता है, यहीं से बैठते हैं सभी। बाहर जाते हैं, कोई विदेश में जाता है, चाहे सेना वाले तो बेचारे बहुत ही परेशान हैं। जो सेना देश के लिए रक्षा करती है, एक ही आवाज़ के ऊपर पूरे पाकिस्तान को 1 मिनट में उठा दिया उन्होंने, और हमारे लिए आने के लिए भी जगह नहीं। कमाल की बात है, और क्या देंगे हमारे को। तो इसके लिए आप आपके विधायक आरती राव से मिले? आप आरती राव से बार बार कोई नई डिमांड थोड़ी है ये। मेरी 55 साल उम्र होगी, कम से कम नहीं 30 साल 40 साल से हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक तो ये मांग पूरी हुई नहीं है। चलो देखते हैं अगले महीने क्या करते हैं। जो बहुत तो विश्वास है आपको आपकी मांगे मानी जाएंगी? अभी तो कोई विश्वास नहीं, जब हो जाएगा स्टेशन तब मानेंगे। मानने वाली तो बात रही ही नहीं। कई बार मांगे कर चुके, कोई पहली बार करे तो विश्वास कर सकते हैं। बार बार झूठ, बार बार झूठ, बार बार तारीख, ये तो वही जुमला हो गया जो चल रहा है हिंदुस्तान में। तो वोटों के समय में आपके बीच आते हैं, आपने ये मांग रखी है अपनी? सारी मांगे जब तो पूरा पसर जाते हैं, सारे नेता सब कुछ हो जाता है, लेकिन जाने के बाद में कोई पता ही नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। तो आपको आश्वासन दिया था, उस समय भी आपके बीच आए थे, उन्होंने आपने मांग रखी, तो उनका क्या जवाब था? हमने पूरी डिमांड कर रखी है, ज़रूर हो जाएगा आपका काम, ये सेंटर का काम है, बड़ा काम है। ऐसे आश्वासन झूठा सच्चा जो भी उनसे पता नहीं, हो सकता है अभी आगे से नहीं भी होता हो, लेकिन हमारे को तो ये मिला नहीं आज तक नहीं। और शांति प्रिय सारा ये समाज है यहाँ का, कोई धरना प्रसाद नहीं तो अभी मार तोड़ कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर से मांग नहीं मांगेगी तो मजबूरन आदमियों को अपनी करेंगे क्या, जान देंगे गाड़ियों के सामने आके, अपनी जान ख़त्म कर देंगे। ये हमारा सरकार से निवेदन है। अगर ठहराव की बात है, आपने कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आपने तो सिर्फ यही करना है कि ट्रेन रोकनी है, तो 1-2 मिनट का स्टॉपेज हो जाएगा तो क्या कोई आफत तो आने वाली है नहीं। और हमारे सैनिक भाइयों के लिए भी, वो जो भी जाते हैं, व्यापारियों के लिए भी दिल्ली जाने के लिए, यहाँ से हम अपना बेरोज़गारी भी ख़त्म हो सकती है। या अगर जब ट्रेन ने यहाँ रुकने लग जाए तो हम अपना आवागमन थोड़ा फालतू हो जाए यहाँ से। जी बहन जी, आप भी लगातार जुड़े हुए हो, क्या कहेंगे? रेलवे लाइन की बड़ी मांग है कि भाई रेल यहाँ पे एक्सप्रेस रेल है वो रुकनी चाहिए। रुकनी चाहिए जी, रुकनी चाहिए। हाँ जी। जी बाबा, क्या कहेंगे? आपकी भी काफ़ी उम्र है, आप संघर्ष कर रहे हो। देखो जी, मैं 80 साल मेरी उम्र है। हमने पहले 64 की, 65 की और 71 की लड़ाई भी लड़ी है। उस टाइम में रात में जो बीकानेर एक्सप्रेस आती थी, अप और डाउन दोनों रुकती थी। तो जब 71 की लड़ाई में मैं खुद उस टाइम 4 बजे ट्रेन पकड़ के यहाँ से ट्रेन में हम अम्बाला गए थे। तो जब पहले रुकती थी तो अभी तो ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ रही है, जबकि ये गवर्नमेंट उसको कम करती जा रही है। ये बहुत गलत बात है। इस एरिया का जो पूरा एरिया है, करीना से कम 6 से 7 रोड लाइन यहाँ से निकलते हैं, तो ये एक तरह से जंक्शन है यहाँ। तो यहाँ करीना पे, इस पे स्टेशन पे ठहराव होना ही होना चाहिए। अहिरवाल के बड़े गब्बर नेता हैं, राजा जी के नाम से जाने जाते हैं। वो जी सिर्फ नाम के लिए हैं, आप खुद देख रहे हो कि जनता के लिए नहीं करते। वो नाम के अपने राजा साहिब पर ही आज तक हैं, उनको अपने आप पर गरूर है, वो जनता की नहीं सुनते। तो अभी वोटों के बाद आपके बीच आए, लेकिन उस टाइम तो उन्होंने इतनी लंबी जीप निकाल रखी थी, कह रहे थे कि हम हर काम करेंगे, लेकिन वही ढाके पाते, जीतने के बाद वो पूछते नहीं है। सिर्फ बोलते सिर्फ वोट मांगने के टाइम वादे करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करते। सिर्फ वादे होते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं करते। और ये जनता सिखाएगी आगे, जो है जनता सबक सिखाएगी उनको कि आगे अतरलाल को ही लाएगी और उनको पीछे धकेलेगी। जी भाई साहब, आप भी युवा साथी हैं, क्या कहेंगे? बहुत पुरानी मांग है ये हमारी, 40 वर्षों से ये एरिया हमारा सैनिक बाहुल्य है। हर गांव में से 500 लोग लग रहे हैं फौज में, तो ये हमारी बहुत अच्छी मांग है। तो सरकार को खुद ही पहल करनी चाहिए,
रेल सभी ट्रेन एक्सप्रेस रुकनी चाहिए। बड़ा स्टेशन है, वैसे आदर्श करीना खास बहुत पुराना स्टेशन है, तो इसलिए हमें मतलब बहुत ज़रूरी मांग है, तो इसको सरकार ने पूरा करना चाहिए। जी भाई साहब, आप भी लगातार जुड़े हो, गर्मी का समय है, उमस भरी गर्मी है, लेकिन आप संघर्ष कर रहे हो, बुजुर्ग हो, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इनकी बात का समर्थन करता हूँ। जनता की मांग है, बड़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने के लिए महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, या फिर रेवाड़ी जाओ, तो ये जायज़ मांग है। सतनाली छोटा स्टेशन है, वहाँ भी रुकती है, लेकिन यहाँ कनेडा नहीं रुकती, बड़ा स्टेशन है, तो मांग जायज़ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और बड़ा डिवीज़न है 54 गाँवों का, तो सारी जो नेता हैं जो आपके बीच वोटों के समय में आते हैं, क्या उन नेताओं का आपको समर्थन मिल रहा है? नहीं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? वोटिंग के समय भी आते, उसके बाद आपको दिखाई तक नहीं देते? हाँ, आगे से उनका हम बहिष्कार करेंगे और आगे से उनको नहीं चुनेंगे। जी बाबा, क्या कहोगे? काफ़ी उम्र है गर्मी में। ऐसा है जी, ये बहुत पुरानी मांग है हमारी, और काफ़ी पुराना स्टेशन है, और होनी भी चाहिए मांग, क्योंकि जब हमारे पास सैनिक बाहुल्य इलाका है, तो सैनिक हमारे कहीं मंदगढ़ जाते हैं, कहीं रेवाड़ी जाते हैं, दुखी होते हैं। नेता जो है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, या तो वादा मत करो, वादा करते हो तो उसको पूरा होता है, मैं यही कहना चाहूँगा बस। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? इनकी 2 सीट आया करती जब से साथ हूँ, और इन्होंने कुछ नहीं करना, देश बेच दिया, इब्रेल ने बेच देगा लास्ट में, और कुछ नहीं करना है इन्होंने। तो जो अहिरवाल के जो राजा जी के नाम से जाने जाते हैं, उनकी बेटी यहाँ से विधायक है, मंत्री है, तो वो क्यों नहीं करवा पा रहे आपका काम? ये जातिवाद का नारा उठता है, जिस हमारी जीत जाते हैं नहीं, उनको वोट नहीं देती पब्लिक। अच्छा, हाँ, सिर्फ जातिवाद के लिए? जातिवाद का बोलबाला है, जनसंख्या ज़्यादा है, इस हमारी जीत जाते हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में क्या रहने वाला? हराएंगे बेहिसाब वोटों से। अच्छा, अतरलाल को ले आएंगे। तो ये देख लीजिए, हमने ठाकुर अतरलाल जी से बातचीत करवाई, लोगों से बातचीत करवाई। इनका कहना ये है कि काफ़ी पुरानी मांग है, और आज इन्होंने ज्ञापन सौंपने का काम किया है, और आने वाले समय में इनको आश्वासन मिला है कि आने वाले 1 महीने के अंदर इनकी मांगें मान ली जाएंगी। और इनका कहना ये भी है, अगर हमारी 1 महीने के अंदर मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले समय में हम रेल रोकने का काम करेंगे। और आने वाले समय में इन्होंने ये भी कह दिया है कि जान देने से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब अहिरवाल की जनता जागरूक हो चुकी है, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाना चालू कर दिया है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।